जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय मेरे पूजनीय गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज गुरुवार है और गुरु का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज मैं अपने गुरु महाराज से, श्री बालाजी महाराज से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आज आपका दिन बहुत ही अच्छा बीते, बहुत खुशी से बीते, सुख शांति से बीते और घर में खुशियाँ रहें, खुशी के समाचार मिले, लक्ष्मी आपके घर में हमेशा बनी रहे, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, समाज में आपका नाम मान सम्मान रहे और आपके बच्चे खूब लिखे पढ़ें और आप तरक्की करें और 2025 आपकी बहुत ही खुशी से बीते और 2025 पूरे देश के लिए बहुत बढ़िया बीते। कोई देश में अनहोनी ना हो, कोई बीमारी ना आए, हमारा देश का नाम सब देशों से ऊपर हो और सनातन धर्म की जय जयकार हो, सनातन धर्म की सदा जय जयकार हो। ऐसा मेरा सबको शुभ शुभ कामनाएं भेज रहा हूँ। आज मैं आपको गुरु के बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे पे ज्ञान विद्या है उतना मैं आपको बताऊंगा कि गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ा दर्जा गुरु का होता है और उससे बाद में माँ बाप का होता है और फिर भगवान का होता है। जिसने गुरु नहीं बनाया या किसी को गुरु नहीं माना, उसकी भी मुक्ति नहीं होती है। जैसे कि कन्यादान करना, एक कन्या की शादी करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर मुक्ति नहीं है, ऐसी गुरु के बगैर भी मुक्ति नहीं होती है। लेकिन गुरु तो बहुत लोग बनाते हैं और बनाए रखते हैं, लेकिन गुरु के पद चिन्हों पर चलना, उनके बताए रास्ते पर चलना, उनके बताए नियमों पर चलना, उनके बताए परहेज करना हर किसी के बस की नहीं है। लोहे के चने चापने के बराबर है। गुरु कोई ज्ञानी आदमी को नहीं बनाया जाता है। जिस पे आपकी आत्मा आ गई उसी को गुरु बना लिया, वही आपके लिए भगवान है, वही गुरु है। गुरु की कभी अवहेलना मत करो, गुरु को कभी असम्मान मत करो, गुरु को कहीं निंदा मत करो। और गुरु आपके घर पे आए तो आदर सम्मान उसको बाकायदा जमीन पे कपड़ा बिछा करके उनको बिठाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और गुरु को कभी भी घर से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। आपकी जेब में 1 रुपया है, चाहे 1 पैसा है, उनको दक्षिणा जरूर देना चाहिए और उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। ये भी गुरु का एक धर्म बनता है, शिष्य गुरु का। गुरु के बिगर पूछे कोई भी बड़ा फंक्शन, कार्य, हवन, शादी या कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या प्रॉपर्टी खरीद लिए या मकान खरीदना, मकान बनाना, उनके बिगर पूछे बिगर नहीं करना चाहिए। अगर आपने गुरु बनाया है तो गुरु की आज्ञा जरूर लेनी चाहिए
वो आपके गुरु हैं। वो कुछ भी बता देंगे, समझ लो भगवान ने बता दिया आपको। वही आपके लिए सोने की खूंटी है, जो आपके गुरु बता देंगे आपको। वो आप काम दिल से कर लोगे, खुश होकर करोगे, तो वही आपके लिए सोने की खूंटी है। गुरु बना करके उनका निरादर नहीं करना चाहिए। आप अगर गुरु बनना चाहते हैं अपने गुरु के सामने ही, तो उनसे इजाज़त जरूर लेनी चाहिए कि गुरु जी मैं गुरु बनना चाहता हूँ। उनकी बगैर इच्छा के अपने आप गुरु मत बनिए और मत किसी के गुरु तक इच्छा दीजिए। गुरु, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, कोई ज्ञानी आदमी को नहीं बनाया जाता। जिस पे दिल आ जाए, जिस पे आपका जी आ जाए, वही आपका गुरु है। जो इंसान जानते हैं गुरु पूर्णिमा पे हजार हजार कोस से क्या विदेशों से भी लोग हिंदुस्तान आते हैं। आप वृंदावन जाकर के देखें गुरु पूर्णिमा पे, कहीं भी बहुत जिसका जो भी गुरु जहाँ पर है, लोग विदेशों से भी आते हैं। कई कई महीना पहले फ्लाइट की बुकिंग करा देते हैं, अपने गुरु के पास आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरणों में दंडवत करते हैं, उनका प्रसाद जीमते हैं। गुरु पूर्णिमा पे उनके यहाँ जरूर आते हैं। ये नहीं है गुरु पूर्णिमा पे गुरु के लिए आपको कोई 10-20 लाख रुपए लेकर के जाने या कपड़े लत्ते लेकर के जाने, नहीं। जो भी आपकी श्रद्धा है या नहीं है, लेकिन उस दिन गुरु का और शिष्य का अनूठा दिन होता है। बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु के दर्शन करने चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका प्रसाद प्राप्त करना चाहिए। वो अमृत के समान होता है। चाहे आप कितने भी बुढ़े हो गए हो। और जो लोग गुरु बना करके उनको पूछते नहीं हैं, उनको भूल जाते हैं, उनको भगवान भी भूल जाता है। जो अपने गुरु को भूल गया, उस समझ लो उसको भगवान भी भूल गया। अहंकार नहीं करना चाहिए, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु के सामने ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, और ना कभी अहंकार करना चाहिए। जो आदमी गुरु बना करके बड़े पैसे वाले बन जाते हैं और गुरु को भूल जाते हैं, गुरु का आदर सम्मान करना भूल जाते हैं, गुरु के दर्शन करना भूल जाते हैं, वो उनको कुछ नहीं प्राप्त होता। उनको भगवान के यहाँ भी जगह नहीं मिलती है। जो गुरु को पैसा आने के बाद भूल जाते हैं। गुरु किसी का बुरा नहीं चाहता है। गुरु सभी शिष्यों को चाहता है कि मेरा शिष्य ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर पहुंचे। उसमें गुरु का भी कोई बहुत सम्मान मिलता है। तो गुरु शब्द कह देना, गुरु कह देना, इससे गुरु नहीं होता है। आप उनके बताए जाप को, कोई जरूरी नहीं है कि सुबह शाम आप माला रटोगे बैठ कर 2 घंटा 4 घंटा, नहीं। अपने मन में ही उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते अपने मुंह से उनके जाप का भी जाप करते रहोगे मंत्र का, तो वो भी आपको भवसागर से पार कर देगा। उसके लिए कोई समय की जरूरत नहीं होती है। और गुरु से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए।
स्त्री का कोई गुरु नहीं होता है जब तक उसका पति जिंदा होता है। उन दोनों में से एक ही गुरु बना सकता है, तो पत्नी बना लो या पति बना लो। जौन सा भी गुरु बना लेगा उन दोनों का गुरु वही होगा। अगर स्त्री के आदमी नहीं है, उसका पति नहीं है, तो वो गुरु बना सकती है। अगर पति है तो नहीं बना सकती। अगर उसके पति ने बना रखा है तो पत्नी नहीं बना सकती, वही उसका गुरु होगा। और अगर पति नहीं बना रखा, पत्नी ने बना रखा है, तो पत्नी का ही गुरु पति का गुरु होगा। अलग अलग गुरु नहीं होता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं होती हैं, एक ही तलवार चलती है। ऐसे ही जिसने कोई भी इष्ट देव मान रखा है, चाहे हनुमान है, बालाजी है, चाहे सीताराम भगवान है, चाहे वैष्णो माता है, चाहे कृष्ण भगवान है, चाहे राधा रानी है, जिसने जिसको भी इष्ट देव बना लिया उसका वही इष्ट देव है। उसी की पूजा करेगा, उसी की फूल माला चढ़ाएगा, उसी से पूज करके चलेगा, उसी को भोग लगाएगा, उसी की जोत जलाएगा। ये नहीं कि घर में चार चार जोत जल रही हैं, कोई देवी की जला रहा तो कोई हनुमान जी की, कोई कृष्ण जी की, तो कोई शंकर जी की। नहीं, केवल एक पे विश्वास करो, वही आपकी नैया को पार कर देगा। नहीं तो आप डूब जाओगे। मेरे वचन कठोर लगेंगे सुनने वाले को, लेकिन गहराई में जाकर देखोगे तो मैं आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखा रहा हूँ। गुरु बहुत बड़ी चीज है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसा कोई भी कमा लेता है, लेकिन गुरु से आशीर्वाद पाना और गुरु को खुश करना है, इससे बड़ा पैसा भी नहीं होता है। पैसा तो कोई कमा लेता है, पैसे की तरफ मत भागिए। गुरु चार बात भी कह ले, गुरु आपको गुस्से में आकर दो बात भी कह दे, आपको गुरु की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो आपके लिए अमृत के समान है। जो गहराई में सोच के देखोगे, वो अपना समझ के, अपना शिष्य समझ के ही आपको इतना कड़वा शब्द बोलता है, दूसरों से कोई नहीं बोल सकता, अपनों से ही बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग इसका बुरा मान जाते हैं कि हमारे गुरु ने ऐसा कह दिया। गुरु के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जैसा उनका स्वभाव हो उसी प्रकार चलना चाहिए, तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। जितना ज्ञान था मैंने गुरु के बारे में आपको बता दिया। इसमें कहीं भी कोई शब्द अगर गलत भूल गया हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। जो भी मेरे वीडियो को देख रहा हो, संत लोग, भक्त लोग, अगर कहीं मैं इसमें गलत शब्द बोल गया हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और बताने की कृपा करें कि ये अक्षर आप गलत बोल गए, ये शब्द आप गलत बोल गए, तासे मैं उसका निवारण करूं। तर्क और वितरक करने से ही आदमी को ज्ञान होता है। ज्ञानी कोई माँ के पेट से नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत। गुरु के बारे में बताया, गुरु क्या है। कल आपके लिए फिर कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए क्षमा करें। जय श्री राम। आपका श्री राजेंद्र सिंह भाटी गुरुजी, गुजर, ग्रेटर नोएडा, दादरी जिला, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। सभी देशवासियों को, सभी हिंदू भाइयों को, सभी मेरे देश प्रेमियों को मेरी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।